अगर एक दिन के लिए बॉर्डर ख़त्म कर दिया जाए तो probably I'll go there to meet different artists like शाहरुख खान or anyone. खोल दें या ना खोल दें, मैं तो वैसे भी जाना चाहूँगी। लोगों में तो बहुत प्यार है, चाहे वहाँ की पब्लिक हो चाहे यहाँ की पब्लिक हो, प्यार है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो पहले अपने लाहौर जाऊंगा, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जो नेचर है दोनों कंट्रीज़ की तकरीबन सेम है। एंसेस्ट्रल साइड से भी पाकिस्तान थे, तो एक बार मुझे भी उधर जाने का बहुत दिली ख्वाहिश तो है ही। इस देश में मतलब कि अगर कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं पाकिस्तान जाओ। हमारे जो नेता हैं डिवाइड का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे लगता है उनका नुकसान होगा। दोनों का जिस्म एक है, रब ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, गुरुदेव ने बनाया, गुरु नानक जी ने सबको बनाया। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूं किरण और आओ बात करें कि आज प्रोग्राम का टॉपिक है हमारे पास कि क्या हो अगर एक दिन के लिए सरहदें मौजूद ना हो तो। मैं हूं रितिका और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सरहद की एक तरफ से हैं ऋषभ, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, कई सारी भाषाओं का ज्ञान है। सरहद की दूसरी तरफ से हमारे साथ हैं साद शेख, आप एक फिल्म मेकर हैं, एक क्रिएटिव हब कॉलोनी के को-फाउंडर हैं। इसके साथ ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक बहुत अच्छे डांसर भी हैं। स्वागत है आप दोनों का। Assalamualaikum, namaste and sat sri akal to everybody listening and watching. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ। शुक्रिया। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और रितिका, ये हमारे आओ बात करेगा आखिरी एपिसोड भी है। बिल्कुल। इससे पहले हम अपने सवालों की तरफ बढ़े, हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, आप ये बताएं अगर एक दिन के लिए सरहद ना होती तो आप क्या करते हैं? ऋषभ, आपसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे पसंदीदा शायर हैं उनकी मज़ारों पे जाके उन्हें एक बार देखना ज़रूर चाहूँगा। जैसे इकबाल की मज़ार है लाहौर में, फैज़ की मज़ार है, इब्न इंशा की कराची में है। तो अगर सिर्फ एक काम करना हो मुझे तो मैं ये ज़रूर करूँ। मैं सूफी हूँ बाय फेथ, तो मेरे लिए अजमेर शरीफ इज द प्लेस टू गो। साथ आपको क्या लगता है बीइंग पाकिस्तानी कि क्या सरहद जो है या बॉर्डर जो है वो हमारे कल्चर्स को भी डिवाइड करता है या कल्चर हमारा सेम ही रहता है? ईद, होली, दिवाली, आप नाम लें, जो यहाँ पे होता है जो वहाँ नहीं होता। कल्चर्स बॉर्डर ने बेशक डिवाइड किए हैं, पर कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हमारी रवायतें मुख्तलिफ हैं। हम लोग अभी भी मानसून की बारिश का वक्त नहीं बदला तो मतलब बाकी क्या रह गया पीछे। वहाँ पे भी ऋषभ के पास भी इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है और लाहौर में भी बारिश हो रही है, तो हमारा वक्त भी नहीं बदला, टाइम भी नहीं बदला, लेकिन लकीर ने बेशक हम लोगों के पॉप कल्चर को थोड़ा सा हिला दिया। बिल्कुल। ऋषभ, हमारे पास आपके लिए भी एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा आप अपने पसंदीदा शायरों की मज़ार पर जाना चाहेंगे। आपने हमारे वॉक्स पॉप में सुना कि एक जगह कहा गया कुछ भी होता है तो कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। आपका जब ये जवाब पब्लिश होगा तो जिस तरीके के कमेंट आएंगे आप उसके लिए तैयार हैं? जी, तैयार तो मैं बखूबी हूँ क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं 5 साल से इंस्टाग्राम पे इसी तरीके की बातें कर रहा हूँ, इसी तरीके का कंटेंट डाल रहा हूँ और मुझे खूब गालियाँ भी पड़ती हैं और खूब सराहना भी मिलती है, तो मुझे तो बखूबी आदत है इसकी। मैं तैयार हूँ। शुक्रिया। अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। क्यों किरण? जो भावलपुर, हम लोग रियासत भावलपुर से बिलोंग करते हैं, मैं भी देखना चाहूँगा कि मेरे फादर का घर कैसा था। हर तीसरा घर जो है, हमारी नानियाँ हैं, ये आखिरी पीढ़ी रह गई हैं, दादियाँ और नानियाँ, जिनका कोई कनेक्शन था। एंड उनके बच्चों ने नहीं, पर उनके पोते पोतियों ने काफ़ी हद तक कहानियाँ अडैप्ट की हैं, सुनी हैं, फील की हैं, एम्पैथाइज की हैं, और वो एक नई पीढ़ी निकल रही है जो वापस जाना चाहती है। You know, this is the last generation who had seen the country, who had seen their home being taken away. साद, आपके एक रील मेरी फीड पर, मुझे यकीन है बहुत सारे इंडियंस की फीड पर खुद ब खुद आ गई थी, जिसमें आपने लाहौर और दिल्ली की बात की थी कि चोट दिल्ली पर हुई है, दर्द लाहौर को हो रहा है। ये कहते हैं कि कोई रिश्ता नहीं है हमारा, हमारे बीच बस एक लोहे की दीवार है। तो फिर क्यों जब आज दिल्ली के आंसू बहे हैं तो लाहौर के दिल पे वार, कोई 9 जंगें लड़ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर भी क्यों मेरा दिल रो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है। सो there's some unfinished business for sure। दीवारें बना लें, बॉर्डर्स बना लें, तार, बाग, वायर, लाइट्स, whatever you want, ये इमोशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस पर तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ में जो ये बात कही इससे मुझे वीर ज़ारा का एक डायलॉग याद आया, आप शायद सब वाकिफ होंगे उससे।
आखिर में जब शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि वो कहते हैं वो मुझसी नहीं है फिर भी क्यों मुझसी लगती है, अपनी लगती है। तो मुझे ये वो याद आया इनकी बात से। और बात तो खैर यही है ना, हमारे जो लोग हैं वो तो सब एक ही हैं, वो बस एक सरहद खींचने से, एक लकीर खींचने से कोई जज्बात थोड़ी ना बदल जाएंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने किसी हद तक जो बॉर्डर्स थे, सरहदें थी, उनको उनकी एक जो पार्टीशन थी उसको ख़त्म भी कर दिया है? क्योंकि अगर आज हम देखते हैं तो हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है इंडिया का, जो चीज़ वहाँ वायरल हो रही है वो वहाँ यहाँ पे भी वायरल हो रही होती है। तो कल्चर अपनी जगह है, बॉर्डर अपनी जगह है, और हमारे जो शेयर्ड ह्यूमर है, हमारा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, सब सेम है। तो हमारे मीम्स भी सिमिलर होंगे, हमारी रील्स भी सिमिलर होंगी। तो ये तो है ही, लाइक सोशल मीडिया हैज डेफिनेटली वीकेंड द बॉर्डर्स, इफ आई कैन। और बिल्कुल ऋषभ, इससे पहले मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े, जब आपने कहा जब आप दक्षिण भारत में जाते हैं, साउथ इंडिया, तो आपको लगता है आप एक अलग मुल्क में आ जाए, चले गए हैं, सिर्फ इतना सा ही हिस्सा अगर चला दिया जाए, सोचे क्या रेपरकशन होंगे। जबकि मुझे पक्का पता है आपके ये मायने बिल्कुल नहीं थे। तो हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर ख़त्म हो जाए, सो आई वुड रियली लाइक टू विजिट the Haveli my dadi used to live in, because she always told us stories about it and she'd always talk about visiting it once in her life, and now she's passed away. मेरा जो खानदान है उनका, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ताल्लुक पाकिस्तान की सरजमीन से तो नहीं है। मेरी बहुत सबसे अजीज दोस्तों में से एक है, वो कच्छ से आती हैं, जो आज गुजरात में है। और उनकी कितनी पुरखे, जो कितनी पुश्ते हैं, वो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये तो एक ऐसा गम है जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आम आवाम, जो आम लोग हैं, आपस में हम कितने क्लोज हैं। हमारे लिए बॉर्डर्स अभी भी ऐसे ही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे मैं और ऋतिक आप एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी अलग अलग मुल्कों से आए। अरे वो तो वीज़ा मिल गया तब, वरना कहाँ मिल पाते हम। लेकिन हमारे पास अगर बिल्कुल, हाँ, और ऋषभ को बॉर्डर वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है, वरना मैं बिल्कुल। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी सवाल है हमारे पास। मैं छोटा था, 5 साल का था। मेरे पिताजी तहसीलदार थे। मेरे 2 बड़े भाई थे। एक भाई जो था उसको बुखार था बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी तो कंधे पर उठा के चल रहे थे। मेरी माँ ने पोटली पकड़ी हुई थी सिर पे। तो उनका एक क्लासमेट था जो डीएसपी था, उसने कहा मलिक साहब रुको, तुम मेरी गाड़ी में बैठो। उन्होंने बैठा लिया, घर ले गए। वहाँ सारे मुसलमान आ गए। उन्होंने कहा काफिर को बाहर निकालो, काफिर को बाहर निकालो। कहता है ये मेरा दोस्त है, इसका लड़का बीमार है, ये सुबह चले जाएंगे। फिर जो है उनको कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं गोली का ऑर्डर दे दूँगा, शूट कर दूँगा। वो अपनी घोड़ी पे साथ साथ चला और हमें अपने उसमें जीप में बिठाया और रावी के छोड़ के हमें चला गया। ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ होंगी बंटवारे की, जहाँ भाईचारे और एकता की बात है। क्या ये कहानियाँ अगर जैसे कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में बनी, लेकिन ऐसी कहानियाँ जो डॉक्यूमेंट नहीं हुई, क्या वो अगली जनरेशन तक पहुँचेंगी? ये मोहब्बत की कहानियाँ हैं, बहन भाइयों की, दोस्तों की, पड़ोसियों की। बट आई थिंक हमारा मिशन यहाँ पे ये आता है कि हमें ये कहानियाँ आगे पहुँचानी है, हमें ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनानी है। देयर इज़ इनक्रेडिबल आर्टिस्ट इंडिया में। अभी इम्तियाज़ अली ने इतनी कमाल फिल्म बनाई है। मैं वापस आऊँगा इसी मौजू पे, पार्टीशन पे, बॉर्डर पे, सरगोदा से दिल्ली कैसे वो आए। एंड वो फिल्म देखते हुए मैंने पंजाबी मर्दों को, हम लोगों को धाड़े मार के रोते हुए देखा है। साथ आपको या ऋषभ, आपको ये लगता भी होगा कि क्या लगता है आपको कि स्पोर्ट्स और जो फिल्म्स हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूनाइट कर पाती है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स, अगर हम बात करें तो? मुझे लगता है कि फिल्म और क्रिकेट खासकर, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इस देश को जोड़ने का इतना अच्छा काम किया है, जो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार कर सकती है, कोई भी डिप्लोमेट कर सकता है। और क्रिकेट खासकर बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में, बिकॉज इट इज टेक्निकली एन ऑपोजिशन, मतलब यू आर डिवाइडेड, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान में भी कितने लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं और उसी वक्त इंडिया में भी देख रहे हैं। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मेनी पीपल। और फिल्म्स तो हैं ही, फिल्म कितनी फिल्म हैं जो मेरी इतनी पसंदीदा है। वीर ज़ारा की मैंने बात की, वो मैं बार बार उसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि वो मेरी सबसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म है। तो मुझे लगता है उसका जो मैसेज है वो तो आने वाली, पहले भी उससे नहीं आया था और उसके बाद भी किसी फिल्म में नहीं इतने अच्छे से हैंडल किया है। तो मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात बोली थी। उन्होंने कहा था यार यश चोपड़ा जी चले गए, अब वैसी कहानियां कौन बनाएगा।
एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इतना वो हमें दुख ज़्यादा ये था कि who's gonna make another वीर ज़ारा ना, who's gonna make यश चोपड़ा जी के बैनर की झूम बराबर झूम भी है, जिसमें अलबेरा खान was from पाकिस्तान and दूसरे थे. In every film that he made there was a Pakistani representation. आप अगर पुरानी ऋषि कपूर की डायरेक्टेड आप लौट चले देख लें, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं तो एक पाकिस्तानी है एक इंडियन है. हर चीज में रिप्रेजेंटेशन थी, हर चीज में फिल्म मेकर्स वर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. आई थिंक थोड़ी सी दूरियां हैं और वो मुझे लगता है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, रोमांटिक भी हूँ कि चली जाएगी. तो हम अब अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं. We always eat in terms of Hyderabadi food and dosa. We are very much fan of these foods. So maybe first thing we do is go run and eat the actual Hyderabadi biryani and actual dosa. जैसे हम लोग यहाँ पे पिंडी छोले खाते हैं, है ना यहाँ पे ना पिंडी है ना पिंडी के छोले हैं, लेकिन पिंडी छोले खाए जाते हैं जरूर. तो मेरा तो कई दफा मन होता है कि मैं अच्छा तो मेरा तो बहुत मन होता है कि पिंडी छोले एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये मेरा मन होता है खाने का. तो मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इसका. Bomb. Oof. The way Indians do their sabzi, it's documented. Nobody plays with sabzi like the Indians. दिक्कत क्या हुई पता है, नॉर्थ इंडिया के खाने को बटर चिकन और नान, गार्लिक नान, उसको बना दिया मेन स्ट्रीम खाना, जबकि भारतीय खाना उससे कहीं ज़्यादा वाइड है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो वो जो कब्जा हुआ ना वेस्ट का कि दिस इज़ इंडियन फूड, खासकर पॉप कल्चर में तो हर जगह हमें यही दिखता है ऋषभ, तो उस डेफिनेशन से हमें बचना चाहिए. मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता अगर आप मेरे से कोई दादी है, लेकिन पंजाबी डोमिनेशन बहुत हो गया हमारे लिंग्विस्टिक नहीं गैस्ट्रोनॉमिकल कल्चर पे भी. तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझे क्वेटा का खाना खाने को मिले, या मुझे बलूचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा का भी खाना खाने को मिले. जी, हम खाने में एक अलग एपिसोड करेंगे और फिर से शायद आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में इस पर बात करना नामुमकिन है. एक आखिरी एंड नोट कि जब ये एपिसोड पब्लिश होगा तो ऐसे कमेंट एक आध आ जाएंगे, ये आ गए अमन की आशा वाले, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने ना टैक्सिला नाम का एक शहर है जहाँ पे एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था टीना सानी का. तो सामने हमारे काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए थे और असर के पहर चार के वक्त चिड़ियों का इतना शोर होता है क्योंकि दरख्त बहुत है, उन्हें कॉन्सर्ट रोकना पड़ा. और कॉन्सर्ट रोकते हुए उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब, चिड़ियों की आवाज़ें बेहतर हैं गोलियों की आवाज़ों से. और मैं यही कहूँगा, अमन की आशा बेहतर है नफरत की आशा से. इससे मुझे एक फैज़ की एक नज्म की 2 लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने पार्टीशन के ऊपर ही लिखी थी. ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं. तो जब तक वो सहर नहीं आ जाती, जब तक वो सुबह नहीं आ जाती, मुझे लगता है कि अमन की आशा की बात तो होती ही रहेगी. और किसी को बुरी लगती है तो लगे, हमें तो इस बारे में बात करनी है जब तक वो सहर नहीं आ जाती. बिल्कुल ऋषभ, इससे एक बहुत छोटी सी खूबसूरत याद मेरे जहन में आई कि हमारा एक ग्रुप है जहां हम वर्कशॉप्स के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अलग अलग विमेन एम्पावरमेंट के पे काम करने वाले लोग, लड़कियां, औरतें हैं. तो क्योंकि हम एक दूसरे के यहाँ तो अब जा नहीं सकते, तो हम श्रीलंका, नेपाल ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ सबको वीज़ा आसानी से मिल जाए. तो यही नज़्म सब गा रहे थे, वो आखिरी दिन था वर्कशॉप का, और सब इतने इमोशनल थे, इतने ज़्यादा कि पता है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, शायद हमारे घर का फासला 30 मिनट ही हो. और किसी ने साड़ी मंगवाई थी, किसी ने अचार मंगवाया था कि अगली बार जब वर्कशॉप हो तो ये लेकर आना, या नेपाल के थ्रू अगर कहीं एक मिडिल पॉइंट आए तो मुझे भिजवा देना वहाँ की साड़ी. तो ये चीज़ें तो हमेशा बनी रहेंगी, चाहे ऐसे कितने भी कमेंट्स आ जाएं कि आगे ये अमन की आशा का पैगाम लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस सीज़न के 10 एपिसोड्स तक हमारे साथ जुड़े रहने का. तो हमारे अगले सीज़न का इंतज़ार कीजिए, जल्द मिलते हैं आपसे.